नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था एक जो द टेस्टिंग ऑफ ए ट्रू डिसाइपल। देखो जी, एक निष्ठावान शिष्य जो होता है उसकी क्या पहचान होती है जी, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए जी, और उसकी परख कैसे कर सकते हैं, या जो एक गुरु होता है वो अपने शिष्य की पहचान या परख, उसके एग्जाम कैसे लेता है, उसको कैसे चेक करता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से अर्जुन भगवान को शरणागत करते हैं, और कब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें शरणागत होना चाहिए। फिर हमने देखा था किस तरीके से हमें भगवान पर कैसे किस तरीके से हमें भगवान पर हर समय शरणागत होना चाहिए, भले ही ऐसा नहीं कि कष्ट हो या नहीं हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ प्रतिष्ठा पूजा ये सब हमारे पास हो या नहीं हो, किस तरीके से हम हर समय भगवान पर निर्भर होने, हाँ निर्भर होने, किस बार हमें हर समय भगवान पर निर्भर होना चाहिए। तो ये हमने देखा था। उसके बाद में एक स्टोरी देखी थी। उसके बाद वास्तव में अर्जुन कौन है जी, वो देखा था अपन ने। फिर देखो जी, हमने देखा था कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं जी, एक शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए जी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो वो बताते हैं कि देखो जी कैसे प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा, ये तीन चीजें होती है, वो एक शिष्य के अंदर होनी चाहिए जी। तो पहला हमने देखा था प्रणिपात। प्रणिपात मतलब देखो जी शरणागत होना, गुरु के सामने अपने आप को शरणागत करना जी। तो गुरु के सामने अपने आप को शरणागत करने का हमने एक उदाहरण देखा था जी, सनातन गोस्वामी का देखा था। देखो जी किस तरीके से सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास शरणागत हो गए थे। वो सबसे उस समय जो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री, जो सबसे ऊपर के जो पोस्ट है उस पे थे, फिर भी सब महल ये सब छोड़ के किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग गए थे, और अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत कर दिए थे। तो देखो जी यही होती है एक शिष्य की प्राथमिक योग्यता। कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जिसको हम शरणागत कर सके जी। तो इसमें हम कल देख रहे थे, देखो जी यहाँ तक कि जो कृष्ण और बलराम है, खुद भगवान है, वो साक्षात कैसे सांदीपनी मुनि के सामने, यहाँ पे उज्जैन में थोड़ा दूर एक गांव है, तो वो कैसे शरणागत किए थे, और उस गांव से जाके किस तरीके से लकड़ियां लेके आते थे। एक बार बहुत मूसलाधार बारिश हो रही होती है, आंधी चल रही होती है, फिर भी कृष्ण और बलराम, जो कृष्ण है वो सुदामा के साथ किस तरह गठरी बांध के लाते हैं, लकड़ी लाते हैं उस समय भी। तो यहाँ से देखो जी हमें पता चलता है जी कि किस तरीके से हमें शरणागत होना चाहिए जी, किस तरीके से विनम्र रहना चाहिए। तो बताते हैं जी, एक उपमा देते हैं, एक तुलना देते हैं कि जिस तरीके से यदि कोई उपजाऊ जमीन है, ऐसी बढ़िया जमीन है, बढ़िया मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी में यदि हम बीज डालेंगे तो उसमें वो पौधा अंकुरित होता है जी, पौधा पौधा बड़ा होता है, मतलब निकलता है, फूटता है, अंकुरित होता है बीज। वैसे ही एक जो सही माता होती है तो वो भी बच्चे को जन्म देती है। तो उसी तरीके से एक जो प्रामाणिक गुरु होता है, तो वो भी एक अपने शिष्य के अंदर दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर देता है। ऐसा दो दो उदाहरण देके बताया जी।
जिस तरीके से यदि जमीन उपजाऊ है तो उसमें हम बीज डालते ही बीज अंकुरित हो जाएगा जी। तो देखो जी, जमीन उपजाऊ होनी चाहिए है। और किस तरीके से माता का उदाहरण दिया, यदि माता ठीक है तो वो भी बच्चे को जन्म देगी। उसी तरीके से यदि गुरु ठीक है और शिष्य ठीक है तो वो शिष्य के हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित कर देता है, और वो भक्ति लता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। फिर चैतन्य चरितमृत में आता है कि जो भक्ति लता है कैसे ऊपर बढ़ती है कि भक्ति लता सबसे पहले गुरु भक्ति लता का बीज डालते हैं कि अपने शिष्य के हृदय में। अब वो जो बीज है फिर क्या करना पड़ता है जी, जब खेत में हम बीज डाल देते हैं तो क्या पानी डालना पड़ता है ना जी उसमें। तो हम पानी डालते हैं, पानी किससे डालते हैं भाई, हम सिंचन सिंचन किससे करते हैं जी। तो बोले जी, बोलते हैं जी हम सिंचन करते हैं हरि नाम, और जो हरि नाम का जो जप करते हैं और कीर्तन करते हैं उससे हम सिंचन करते हैं जी। ऐसा, तो ऐसा हो गया कि हम आ, जो हरि नाम है उससे हम सिंचन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले बीज डाला जी, भक्ति लता का बीज डाला। जो गुरु होते हैं उस शिष्य के हृदय में भक्ति लता का बीज डालते हैं जी। फिर उसको क्या करते हैं जी, वो सिंचन करते हैं कैसे, हरि नाम और ये कीर्तन और जप के माध्यम से। फिर क्या होता है जी, अब जो पौधा जब उगता है तो आसपास में घास आ जाता है। तो फिर घास क्या है, तो फिर वो जो घास होता है वो देखो जी क्या है, वो है हमारे अनर्थ। तो जो अनर्थ है, बोले कि उन घास की भी कटाई करनी है जी, तो अनर्थों को भी हाँ खत्म करना होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है जी, भक्ति लता ऊपर बढ़ती है। आसपास में घेरा बना देते हैं, कांटे कांटे का घेरा बना देते हैं कि उसमें आवारा पशु नहीं आएंगे, बोले कोई आके उस हमारी भक्ति लता को खा नहीं जाए। तो इस तरीके से भक्ति लता का भक्ति लता जो गुरु है वो भक्ति लता का बीज अपने शिष्य के हृदय में देते हैं। तो इस एक बहुत अच्छी कहानी है कि दो व्यक्ति रहते हैं, वो एक मृदंग सिखाने वाले के पास में जाते हैं। उनको लगता है जी देखो, हाँ ढोलक बजाना है, देखो जो बहुत जरूरी है, संगीत बहुत जरूरी चीज है। हाँ, तो एक उबाऊ जो नीरस व्यक्ति रहता है उसके जीवन में भी बोले रस भर देता है संगीत। बोला चलो हम भी सीखते हैं। तो दो व्यक्ति होते हैं, वो दोनों एक मृदंग सिखाने वाले के पास में जाते हैं। तो पहला व्यक्ति जो रहता है उसको थोड़ा बहुत कुछ आता है, हाँ, जैसे ता ते ता तेरे तेरे ता, हाँ धुन। तो ऐसे करके बहुत सारे मंत्र होते हैं, उसको कुछ कुछ मंत्र आते हैं पहले वाले को। तो वो जैसे मर्दक सिखाने वाले के पास में जाता है तो उसको बोलते हैं, तो वो मर्दक सिखाने सिखाने वाला बोलता है कि तुम्हें कुछ आता है क्या, बोले हाँ हमें आता है कुछ। तो बोले कि ठीक है, यदि तुम्हें मर्दक सीख कुछ मंत्र तुम्हें पहले से आते हैं और तुम्हें अभी ये ढोलक सीखना है तो तुम्हें 200 रुपये देने पड़ेंगे। फिर दूसरा व्यक्ति आता है जिसको ढोलक बजाना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल मंत्र वंत्र कुछ नहीं आते, तो उसको वो बोलता है ढोलक सिखाने वाला कि तुम्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे। अरे बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है वो पहले वाला। अरे मेरे को बहुत कुछ आता है, बोले मंत्र वगैरह आता है मेरे को, थोड़ा थोड़ा बजाना भी आता है, मेरे को 200 रुपये देना पड़ेगा, और इसको कुछ भी नहीं आता, बोले इसको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखे वो क्या होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो फिर पता चलता है, तो वो बताता है जो ढोलक सिखाने वाला, देखो जी ये एकदम साफ है, कुछ इसके माइंड में कचरा नहीं भरा है, इसके माइंड में कचरा नहीं भरा है। तो इसको सिखाना बहुत आसान है, तो इसको हम 100 रुपया लेंगे, और इसको थोड़ा बहुत बजाना आता है, वो भी गलत उल्टा सीधा बजाना सीखा है, तो इससे हम 200 रुपये चार्ज करेंगे बोले, क्योंकि इसके माइंड में जो पहले कचरा भरा है उसको साफ करना पड़ेगा, और फिर उसको सही चीज बतानी पड़ेगी ऐसे। ये म्यूट कर लीजिए इसको।
तो इसके बाद क्या होता है? तो ऐसा इसमें क्यों बता रहे हैं? इसमें ऐसा इसलिए बता रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ भी होता है ना। बहुत सारे लोगों को क्या थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो फिर हमें भक्ति करना और भी मुश्किल हो जाता है लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि जो भी भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में थोड़ा बहुत भी उनको जो ज्ञान होता है, तो देखो जी वो गलत होता है। तो ऐसे ही जो होच पोच ज्ञान रहता है, इंग्लिश में भी होच पोच को होच पोच ही बोलते हैं। तो जो हमारा ज्ञान रहता है, जो हमारा गलत विचारधाराएं रहती है, तो उनको मिटाना बहुत मुश्किल रहता है। कुछ कुछ हम माइंड में हमारा कचरा भरा रहता है, देखो जी ऐसे करने से ऐसा होगा। कुछ बोलते हैं कि इससे जोर जोर से भगवान का नाम जप क्यों करते हो, भगवान का नाम मन में करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ कुछ पहले से गलत धारणाएं मन में बैठी रहती है, फिर उनको 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 मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए नए लोगों को भक्त बनाना आसान रहता है कई बार, जिनको थोड़ा बहुत पता है। जैसे शिल प्रभुपाद जी हिप्पीज को जाके भक्त बना दिए, लेकिन यहाँ भारत में एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। पहले से इतना कचरा भरा, बोले हम जानते हैं कृष्ण, जानते हैं कौन है, सब जानते हैं, बोले हम आप क्या सिखाएंगे भक्ति के बारे में ऐसा। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था।